तो फाइनली सेथ रॉलिन्स और सीएम पंक का मैच ऑफिशियल हो चुका है और आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमें एक टाइटल चेंज भी देखने को मिला। तो एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हेलो रेसलिंग फैंस, वेलकम बैक टू माई चैनल। यू आर वॉचिंग आयुष रेसलिंग। तो शो की स्टार्ट ही हमें देखने को मिलती है सीएम पंक के साथ और यहाँ पर सीएम पंक के चैंट्स लग रहे थे। तो सीएम पंक यहाँ पर जो करते हुए कहते हैं कि कुछ लोगों को शायद ये चैंट्स पसंद ना आए और वो यहाँ पर इनडायरेक्टली सेथ रॉलिन्स की बात कर रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि वो सेथ रॉलिन्स से आगे बढ़ना चाहते हैं और अब थोड़े टाइम है जब हम दोनों इसी रिंग में एक साथ होंगे। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अब किसी भी टाइम पे सेथ रॉलिन्स का म्यूजिक हिट कर सकता है, वो यहाँ पे फिर से नाचता कूदता आ जाएगा। और उन्होंने यहाँ पर सेथ रॉलिन्स के स्टाइल को लेकर भी बात की। उन्होंने सेथ को लिब्रेस और एल्टन जॉन से कंपेयर किया और उन्होंने ये भी कहा कि वो दोनों एस किक करते थे लेकिन उनके जैसा लुक रखने से सेथ रॉलिन्स उनके जैसा नहीं बन जाएगा। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि सेथ रॉलिन्स एक फेल्ड सीएम पंक है और अब चीज़ों को फिक्स करने का टाइम आ चुका है और मैं अब तुम्हें वो फ्री लेसन लूँगा जो कि तुम कई साल पहले मुझसे लेना चाहते थे। और इसके बाद उन्होंने कहा जो लास्ट गाय था जो ऐसी चीज़ें चाहता था वो ड्रू मैकिंटायर था। तो अब ये क्वेश्चन तुम्हें खुद से पूछना चाहिए कि क्या तुम ड्रू मैकिंटायर से टफ हो। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि एक बार मैं तुम्हारे साथ डन हो जाऊंगा तो इतने इनफ स्टेपल्स भी नहीं होंगे जो कि तुम्हें वापस जोड़ सके। इसके बाद सेथ रॉलिन्स फाइनली यहाँ पर आते हैं लेकिन एंट्रेंस से नहीं बल्कि क्राउड के बीच में से। और वो यहाँ पर अगर सीएम पंक के चांस लगाते हैं एक दो बार और वो यहाँ पर कहते हैं कि मैं ये फील करना चाहता था कि फैंस के पर्सपेक्टिव से अगर मैं तुम्हें देखता हूँ तो क्या मेरा माइंड तुमको लेकर चेंज होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम यहाँ से भी एक एसहोल ही नजर आते हो। इसके बाद सेथ रॉलिन्स भी वहाँ से उतर कर नीचे आ जाते हैं और इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में हमें यहाँ पर एक बहुत तगड़ी ब्रोल देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ जाते हैं उन्हें छुड़ाने के लिए। गार्ड्स उन्हें अलग करते भी हैं लेकिन वो फिर से एक दूसरे से ब्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं और ऐसा यहाँ पर हमें 4-5 बार देखने को मिला जब गार्ड्स ने इन दोनों को अलग किया। लेकिन ये दोनों अपने आप को बार बार गार्ड से छुड़ाकर एक दूसरे को बिल्कुल जान से मारने के लिए तैयार थे यहाँ पर, लेकिन फाइनली गार्ड्स इन्हें कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पर फिन बैलर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे क्योंकि वो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में टाइटल नहीं जीत पाए और वो बाकी के मेंबर से ये क्वेश्चन करते हैं कि हम सब तो एक टीम थे ना, तो जब मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत थी तो तुम वहाँ पर क्यों नहीं थे। और लिव मॉर्गन यहाँ पर उनके जले पर बिल्कुल नमक छिड़क देती हैं क्योंकि वो कहती हैं कि आज भी तुम्हारा टैग टीम टाइटल के लिए मैच होने वाला है और हम उस मैच में भी रिंग साइड पर नहीं रह सकते। और ये बात कहकर वो रकेल और डोमिनिक को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद हमें बैक स्टेज से सेथ रॉलिन्स आते हुए दिखाई देते हैं और यहाँ पर एडम पियर्स भी आ जाते हैं और वो यहाँ पर सेथ रॉलिन्स पर एकदम भड़क जाते हैं। सेथ रॉलिन्स को सीएम पंक के अगेंस्ट एक मैच चाहिए और वो एडम पियर्स को कहते हैं कि कैसे भी करके इस मैच को बुक करो। और इन दोनों के बीच में यहाँ पर बहस होती है और फिर एडम पियर्स यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर एंट्री होती है ड्रू मैकिंटायर की और वो यहाँ पर आकर सेथ रॉलिन्स को थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे वो ब्लड लाइन के अगेंस्ट इस टाइम पे फाइट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि सेथ रॉलिन्स भी जे, जिमी और सैमी ज़ेन के अगेंस्ट हो जाए। लेकिन सेथ रॉलिन्स उनसे यहाँ पर कहते हैं कि रेसलमेनिया में मैंने रोमन रेंस को उसकी पावर से हटाया और उस चीज़ में मेरा साथ किसने दिया, जे और सैमी ने, और ये दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं। और लास्ट में सेथ रॉलिन्स यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर से कहते हैं कि अब मैं वो चीज़ करने वाला हूँ जो कि तुम नहीं कर पाए और वो है सीएम पंक को एंड करना। और ये बात कहकर सेथ रॉलिन्स यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस लुडविग काइजर का मैच और एक अच्छा मैच हमें यहाँ पर देखने को मिला। और इस मैच में ज़्यादातर टाइम लुडविग काइजर ने यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर को डोमिनेट किया जो कि एक शॉकिंग चीज़ है। उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर के लेफ्ट शोल्डर को इस मैच में टारगेट किया, लेकिन भले ही उन्होंने इस मैच में ज़्यादा डोमिनेट किया हो बट इन दी एंड ब्रॉन ब्रेकर ने अपनी स्पीयर लगाकर इस मैच में लुडविग काइजर को हरा दिया और अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन किया। इसके बाद हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पर रे मिस्टीरियो लॉकर रूम के बाहर खड़े थे और यहाँ पर कोफी किंगस्टन और एक्जेवियर वुड्स आ जाते हैं और ये दोनों सुपरस्टार्स लॉकर रूम के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रे मिस्टीरियो उनसे कहते हैं कि पूरे रोस्टर को तुम दोनों से कुछ भी नहीं चाहिए और कोफी किंगस्टन रे मिस्टीरियो से डिमांड करते हैं कि वो एज ए लॉकर रूम लीडर इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करे। लेकिन रे मिस्टीरियो यहाँ पर कहते हैं कि मुझे भी लगता है कि यही बेस्ट होगा कि तुम दोनों कोई और जगह जाकर ढूंढो। इसके बाद हमें बैक स्टेज एडम पियर्स देखने को मिलते हैं और वो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं क्योंकि वो बताते हैं कि रो का जो नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होने वाला है 6 जनवरी को, वहाँ पर हमें फाइनली सेथ रॉलिन्स और सीएम पंक का मैच देखने को मिलेगा। तो मंडे नाइट रो का जो नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर एपिसोड होने वाला है उसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को अनाउंस कर दिया है और इतना तो कन्फर्म है कि वहाँ पर हमें बहुत सारे बड़े सरप्राइजेस भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद हमें लिव मॉर्गन, रकेल रोड्रिगेज और डोमिनिक मिस्टीरियो रिंग में देखने को मिलते हैं और यहाँ पर क्राउड डोमिनिक मिस्टीरियो को बोलने नहीं देता है हमेशा की तरह। तो लिव मॉर्गन एक मेगाफोन उठाती है और वो उसमें बोलती हैं कि मैं हूँ ग्रेटेस्ट वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन ऑफ ऑल टाइम। जिसके बाद यहाँ पर रिया रिप्ली आ जाती है और वो लिव मॉर्गन को यहाँ पर बताती हैं कि एडम पियर्स ने उनके मैच को ऑफिशियल कर दिया है और अब रिया रिप्ली लिव मॉर्गन को फेस करेंगी उनकी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। और जाते जाते यहाँ पर रिया रिप्ली ने डोमिनिक मिस्टीरियो और रकेल रोड्रिगेज को चिकन टेंडर स्लट्स भी बोल दिया। इसके बाद हमें एक बैक साइड सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पर सेथ रॉलिन्स का इंटरव्यू होने वाला था, लेकिन हमें बैकग्राउंड में देखने को मिलता है कि ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिन्स पर अटैक करने के लिए आ रहे थे लेकिन सैमी ज़ेन ने ड्रू मैकिंटायर पर ही अटैक कर दिया। जिसके बाद इन दोनों के बीच में वहाँ पर ब्रोल हो जाती है और ऑफिशियल्स आकर इन दोनों को अलग करते हैं।
इसके बाद हमें मिज़ और फाइनल टेस्टामेंट का एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर मिज़ ये कोशिश करते हैं कि वो फाइनल टेस्टामेंट से अलग हो जाएं, लेकिन कैरियन क्रॉस उनसे कहते हैं कि नेक्स्ट वीक तुम डेक्स्टर ल्यूमिस को फेस करोगे, और मिज़ कहते हैं कि मैं उसे फेस नहीं करूंगा। जिसके बाद कैरियन क्रॉस उन्हें डराने की कोशिश करते हैं, और लास्ट में उन्होंने मिज़ को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए ये भी कहा कि तुमने 22 टाइटल्स जीते हैं अपने करियर में और तुम डेक्स्टर ल्यूमिस को हरा सकते हो। तो कैरियन क्रॉस ने तो ज़बरदस्ती मिज़ को अपनी फैक्शन में रखा हुआ है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप टूर्नामेंट का एक और मैच, और ये मैच हमें देखने को मिला रकेल रोड्रिगस, केरन कार्टर और जोई स्टार्क के बीच में, और इस मैच को जीतकर जोई स्टार्क इस टूर्नामेंट में एडवांस करती हैं। इसके बाद हमें एक टीज़र देखने को मिलता है, जहाँ पर एक जीरो के बीच में एक स्लैश वाला लोगो टाइप हमें कुछ देखने को मिला। तो क्या ये टीज़ पेंटागन जूनियर को लेकर था, ये तो हमें आने वाले वीक्स में पता चलेगा। इसके बाद हमें अल्फा अकेडमी का एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर आर ट्रूथ भी आ जाते हैं, और फिर यहाँ पर पीट डन भी आ जाते हैं, और आर ट्रूथ को आकर कन्फ्रंट करते हैं कि तुमने इन लोगों को मुझे बुच कहने के लिए कहा है, लेकिन आर ट्रूथ इस चीज़ के लिए मना करते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में यहाँ पर बहस होने लगती है, और ओटिस इन दोनों को अलग करते हैं। उसके बाद पीट डन भी यहाँ से चले जाते हैं, और आर ट्रूथ भी चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं अमेरिकन मेड और चैट गेबल लाकर फिर से अल्फा अकेडमी के सारे मेंबर्स को इंसल्ट करने लगते हैं, लेकिन ओटिस को यहाँ पर गुस्सा आता है, और वो गेबल को शट रहने के लिए कहते हैं। और चैट गेबल यहाँ पर लास्ट में कहते हैं कि अब टाइम आ चुका है अपने लिटिल डार्लिंग्स को खत्म करने का, और मैं स्टार्ट करूंगा तुमसे, अकीरा टोजावा। इसके बाद हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर न्यू डे का इंटरव्यू होने वाला था, लेकिन बैकग्राउंड में हमें किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। जिसके बाद जैकी रेडमंड इंटरव्यू को छोड़कर वहीं जाने लगती है, और वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि पीएफसी ने कायरी सेन पर अटैक कर दिया है, और ऐसा स्टार्क में इसलिए गया है क्योंकि कायरी सेन भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप टूर्नामेंट में है, तो वो अपना रास्ता क्लियर करना चाहती हैं। इसके बाद तो शो का मेन इवेंट यानी कि वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए वॉर रेडर्स वर्सेस द जजमेंट डे का मैच, और इस मैच के स्टार्टिंग में कंट्रोल वॉर रेडर्स के पास था। उन्होंने यहाँ पर जजमेंट डे को बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट किया, और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि आइवर ने फिन बैलर को उठाया और जेडी मैकडोना के ऊपर पटक दिया। उसके बाद उन्होंने एरिक को टैग किया, और एरिक ने आइवर को उठाया और जेडी मैकडोना के ऊपर उठाकर फेंक दिया। उसके बाद ज़्यादा टाइम वॉर रेडर्स ने इस मैच में डोमिनेट किया, लेकिन बाद में जजमेंट डे भी इस मैच में कमबैक करती हैं, और यहाँ पर फिन बैलर और जेडी मैकडोना ने दोनों ने मिलकर एरिक को बार बार स्टील स्टेप्स में देकर मारा। उसके बाद थोड़ा मोमेंटम जजमेंट डे के पास था, और उन्होंने एरिक को इस मैच में टारगेट किया। थोड़ी देर तक उनके पास इस मैच पर कंट्रोल रहता है, लेकिन फिर से वो रेडर्स इस मैच पर कंट्रोल बना लेते हैं, और उन्होंने इन दोनों सुपरस्टार्स को बजाना शुरू किया। और फिर एक मोमेंट में हमें देखने को मिलता है कि वो रेडर्स अपने वॉर मशीन फिनिशर को लगाने ही वाले थे, लेकिन फिन बैलर रोप को खींच लेते हैं, जिसकी वजह से आइवर रिंग के बाहर जाकर गिरते हैं। उसके बाद फिन बैलर एरिक को एक शॉटगन ड्रॉप किक लगाते हैं, और उसके बाद लगाते हैं अपना फिनिशर कोडी ग्रास, और फिर वो पिन करते हैं, लेकिन आइवर यहाँ पर आकर पिन को ब्रेक कर देते हैं। उसके बाद जेडी मैकडोना एक स्टील चेयर को उठा लेते हैं, जिसकी वजह से रेफरी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उनसे स्टील चेयर की छीनने की कोशिश करता है, और फिन बैलर रिंग के बाहर जाकर टाइम के पर्स एरिया से एक स्टील चेयर उठा के लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस स्टील चेयर को किसी ने पीछे से पकड़ लिया था। फिर एकदम से वो सुपरस्टार ऊपर उठता है, और वो कोई और नहीं बल्कि डेमियन प्रीस्ट ही थे। उन्होंने फिन बैलर से स्टील चेयर को छीना। फिन बैलर बैरिकेड में लगते हैं, और इतने वो रेडर्स ने पहले तो जेडी मैकडोना को रिंग में कंट्रोल किया, और फिर जब फिन बैलर रिंग में जाते हैं तो वो रेडर्स ने उन पर अपना वॉर मशीन फिनिशर लगा दिया, और यहाँ पर काउंट होता है 1 2 3, और फाइनली हमें हमारे नए वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन से मिल चुके हैं, जो कि है वॉर रेडर्स। तो ओवरऑल आज का शो एक बहुत ही बढ़िया शो था, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स को एक्नॉलेज करते हुए ख़त्म करते हैं आज की इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।